मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दो। नागा अर्जुन की विद्रोह, राष्ट्र कवि दिनकर के राष्ट्रवाद, कबीर की समानता और तुलसी की समन्वयवादी भावना से हिंदी विभाग से मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूँ। निर्णायक मंडल को प्रणाम और बैठे हुए सभी हमारे वक्ताओं को मेरा प्रणाम। तिलक जिनके बारे में कहते हैं कि अगर आपको भारत को पढ़ना और समझना है तो विवेकानंद को पढ़ना होगा। उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है, शीशे की तरह सब कुछ सकारात्मक है। जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भारत में कोई आध्यात्मिक गुरु है तो वो विवेकानंद है। साहित्य जिनकी पूजा करते हैं, विवेक और संयम जिनको गले लगाते हैं, वो व्यक्ति भारत में सब कुछ होकर भी संत होता है। स्वामी विवेकानंद का अवतरण भारत में कुछ ऐसे ही हुआ। अब विषय की प्रामाणिकता पर आते हुए आज के विषय पे मैं आता हूं कि विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। मैं व्यवहारिक बातें ज्यादा करूंगा, रटी रटाई किताबी बातें करने से परहेज करूंगा। विवेकानंद आज की तारीख में कहाँ ठहरते हैं? प्रेरणा स्रोत युवा अगर उनकी बात की जाए तो आज हमारे देश की संख्या 15 से 25 वर्ष के लोगों की संख्या 25 करोड़ है। यूट्यूब के जमाने में चंद मिनटों का प्रेरणादायक मोटिवेशन कितने देर तक ठहर सकता है? अगर आप विवेकानंद के पन्नों दर पन्नों उलटते हुए पेज को पलटेंगे तो समझ आएगा विवेकानंद व्यक्ति का नाम नहीं है, वो विचार है जो समय के साथ लगातार बढ़ता जाता है। विवेकानंद की अगर बात करें तो कई बात एक साथ आ जाती है। जब धर्मों की बात होती है तो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ट्रोलिंग में सुबह मैसेज आने वाले युवा ही इसके शिकार होते हैं। धार्मिक सहिष्णु और सहिष्णुतावाद क्या होता है, विवेकानंद के धर्मों से और उनके विचारों से समझकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, ये बात विवेकानंद को पढ़ने के बाद स्पष्ट तौर पर समझ आती है। आज का दौर सोशल मीडिया का है, आभासी दौर है। बिना समझे सोचे हम बहसों में कूद पड़ते हैं। विवेकानंद को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सड़कों पर मॉब लिंचिंग करना कोई सही बात नहीं है। सहिष्णुता सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी तकनीक की मदद से किसी देश को, जरूरतमंद देश को वैक्सीन उपलब्ध करा देते हैं तो ऐसा लगता है कि वसुधैव कुटुंब का जो वाक्य है वो चरितार्थ हो जाता है। तब ऐसा लगता है नरेंद्र जो कभी विवेकानंद है उसकी बात यहां प्रासंगिक दिखाई पड़ती है। हैरत की बात तो इसलिए है, आप युवा हैं, हम युवा हैं, लेकिन समझिए कि आज की तारीख में जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब विवेकानंद जैसे शख्सियत की मूर्ति तोड़ जाती है तो मेरा आत्मा आपके तरह द्रवित हो जाता है। ऐसा लगता है कि जिस संत को पूरी दुनिया ने समझा, किस तरह के शोध चल रहे हैं, उस संत को अपने ही देश के लोगों ने बहुत कम पढ़ा है। विवेकानंद का जो आस्तिकवाद का विचार है वो ईश्वर को विश्वास करने का है ही नहीं। वो कहता है कि आस्तिक वो है जो स्वयं में विश्वास करता है और नास्तिक वो है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। लेकिन किसी खास विचारधारा के लोगों को ये बात समझने के लिए कौन समझाएगा? वो सीधे तौर पर विवेकानंद के विरोध में आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि विवेकानंद का जो विचार है वो धर्म से ऊपर है। वो मानवतावाद की बात करता है। जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से घिर जाता है, जब यूक्रेन और रूस लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है, तब रविंद्रनाथ टैगोर की तरह विवेकानंद का अंतर्राष्ट्रीयवाद याद आता है, जो किसी सीमा से बंधा नहीं होता है। तब ऐसा लगता है विवेकानंद जीवित हो जाते हैं। आज हमारे पास 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष से युवाओं की संख्या 25 करोड़ है। ये हमारे जनसंख्या में बोझ न बनकर मानवीय पूंजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में कहें तो आपदा में अफसर बनाकर ये देश के तकदीर को बदल सकते हैं। क्या इस तरह के भारत की कल्पना हमारे विवेकानंद ने की है? कुछ काम हो रहे हैं। देखिए, आज हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के व्यक्ति को पढ़ते हैं और उनके विचारों को पढ़ते हैं,
लेकिन हैरत में तब पड़ जाता हूँ, तब दुखी हो जाता हूँ जब दर्शन शास्त्र के 11वीं और 12वीं या आप ये मानिए ग्रेजुएशन में विवेकानंद का दर्शन पढ़ाया जाता है। मार्क्सवाद तो हम 9-10 से ही पढ़ने लगते हैं। मार्क्स भी जरूरी है, विवेकानंद का भी दर्शन जरूरी है, विवेकानंद का सहिष्णुता भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको गौर से पढ़ें तो इनका धर्म सद्भाव को आगे बढ़ाता है। इनका धर्म किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाता है। अभी कुछ देर पहले एक वक्ता ने जो है अपनी बातों को रखा, कुछ चीज़ें इतनी हमारे समाज में परोस दी जाती है कि सच्चाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह के विवादित विषय पर विवेकानंद, मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की कोई बात करेंगे कि किसी धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाएंगे। विवेकानंद सब धर्म को साथ लेकर चलते हैं। और मुझे लगता है अगर सही मायने में हम सभी युवा विवेकानंद के सभी बातों पर गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। वाजपेयी जी की कविता, चूंकि हम युवा हैं और हमारे युवाओं के लिए उनकी एक कविता मुझे अचानक से याद आ रही है कि घिरे घिरे की घोर घटाएं, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, पांव के नीचे अंगारे, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।